गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अविनाश, प्रीति, राहुल, श्याम, तमन्ना, गौरव, निधि, पवन, राम, सुधीर, दिव्या, आलोक, दीपिका, पवन, आराधना, प्रिया, सुचिता, हिमांशु, अंकित, अविनाश, प्रतिभा, राहुल, गौतम, पवन, श्याम, गौरी, शिवम, गोलू, धर्मेंद्र। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। खाना पीना खा लिया आप लोगों ने? क्यों भाई, लंच कर लिया कि नहीं? अभी नहीं किया लंच? चलो, कुछ बच्चे लंच कर चुके हैं, कुछ लोगों ने नहीं किया है। कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो जरूर कर ले, है ना? क्योंकि डाइट रेगुलर लेते रहे, जब क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे, अगर हमारा माइंड हेल्दी होगा तो हम पढ़ेंगे भी अच्छे। लेकिन इतना भी मत खा लेना कि सो जाओ। ठीक है। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा हल्का तो जरूर रहना पड़ेगा। लाइट फूड जितना लोगे उतना ही फायदा होगा आपके लिए। तो भाई, हम लोगों ने कल जो टॉपिक शुरू किया था, डेट वॉज क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर, है ना? डाइस चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, पासा। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी कि घन और घनाभ। अच्छा, क्यूब एंड क्यूबॉइड में जो मैंने आपको कल बताया था कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस हम मिलते हैं कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, है ना? स्मॉलर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? सर, 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। कॉर्नर क्यूब, मिडल क्यूब, सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब। 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं। शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन और अंत है केंद्रीय घन। ठीक है। 3 सतरंगी घन, 2 सतरंगी घन, 1 सतरंगी घन और रंगहीन घन। ये 4 प्रकार के छोटे छोटे घन हमें मिलते हैं। इन चारों प्रकार के घनों की संख्या कैसे कैलकुलेट करनी है, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले निकालने सिखा दिए थे कि कैसे हम बेटा 3 सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला बनाते हैं, है ना? ये डायरेक्ट फॉर्मूले निकालने कल मैंने आपको सिखा दिए थे। 2 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, 1 सरफेस पेंटेड का, कलरलेस का, टोटल। जिस बच्चे ने इस चैप्टर का कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, आज की क्लास मत देखो। आज की क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो इस चैप्टर का कल वाला लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। क्योंकि अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा तो आज आपके कुछ भी समझ नहीं आने वाला, है ना? तो हम कल की ही क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हम सारे फॉर्मूले बनाने वगैरह सब कुछ सीख चुके थे। ठीक है। आज हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से उन फॉर्मूलों की मदद से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन हम बना चुके हैं ऑलरेडी। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी। हम्म। बेटा, अभी तो तुमने क्लास ही अटेंड, मतलब अभी तो एक ही लेक्चर हुआ है इस चैप्टर का और तुम क्वेश्चन बनाने भी लग गए हैं? अभी तो तुमने सीखा ही क्या? कुछ नहीं सीखा। अभी तो तुमने बस बेसिक कंसेप्ट पढ़ा इस चैप्टर में, समझ रहे हो? अभी तो तुमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है इस चैप्टर में। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से। और बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तसल्ली से इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक घन की सभी सतहों को रंगीन किया जाता है। मतलब एक क्यूब है जिसकी 6 की 6 सरफेस हमने ना कलर्ड कर दी, जिसकी 6 की 6 सरफेस हमने क्या कर दी, कलर्ड कर दी। यदि इनमें से कई छोटे छोटे घन निकाले जाते हैं, और भाई 6 की 6 सरफेस हमने कलर्ड कर दी और फिर कई छोटे छोटे घन हमने बाहर निकाल दिए,
काट के छोटे छोटे टुकड़ों में। तो प्रत्येक पक्ष जो है, जो छोटे घन का प्रत्येक पक्ष है वो 1/4 है मूल घन के पक्ष का। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो छोटे घन की भुजा है, बेसिकली ये क्या है, ईच साइड 1/4 द साइज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब साइड। समझ रहे हो, स्मॉल क्यूब की जो साइड है ना, स्मॉल क्यूब की जो साइड है, स्मॉल क्यूब की जो साइड है वो 1/4 है। किसकी 1/4 है, ओरिजिनल क्यूब, ओरिजिनल यानी कि बिग क्यूब है ना, जो बड़ा घन है उसकी जो भुजा है उसकी 1/4 है बेटा। स्मॉल क्यूब की जो साइड है वो बिग क्यूब की साइड की 1/4 है ना। छोटे घन की जो भुजा है वो बड़े घन की भुजा का 1/4 है। तो बेटा एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, एन की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, है ना। तो बेटा बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 निकल कर आ गई। क्यों, मान लो बड़े घन की भुजा एल है तो छोटे घन की भुजा है L/4, क्योंकि बड़े घन की भुजा का 1/4 है। तो आंसर कितना आ गया, तो n की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो 4 निकल कर आ गई। अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। हमसे क्या पूछा है ना, केवल एक तरफ रंगे हुए घनों की संख्या बताइए। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन साइड पेंटेड, ओनली वन साइड पेंटेड, केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था बेटा, वन सरफेस जो पेंटेड होते हैं वो सरफेस से निकलते हैं। टोटल 6 सरफेस होती है, 6, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, ये था हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला एक सतरंगी हुए घनों की कुल संख्या का। 6 n की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई, 4, 4 माइनस का 2, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24। तो ओनली वन सरफेस पेंटेड की वैल्यू कितनी आ गई, ओनली वन सरफेस पेंटेड की वैल्यू आ गई 24। ओनली वन सरफेस पेंटेड की वैल्यू कितनी आ गई 24 यानी कि 24। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए साहब, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। ये जो 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 के बेटा 2 पार्ट हैं, दोनों का आंसर दो जल्दी से। हाँ जी, हो गए बेटा दोनों क्वेश्चन सॉल्व। काउंटिंग फिगर में जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए ना, आप पहले सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने काउंटिंग फिगर के क्लास में कराए हैं, पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगी जाती है। एक घन है जिसकी सारी की सारी जो सरफेस है वो नीले रंग से रंग दी हमने, चलिए बहुत बढ़िया। और फिर इसको ना 125 बराबर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कितने, 125। एक घन है जिसकी सभी सतह हमने नीले रंग से रंग दी, एक घन है जिसकी सारी की सारी जो सरफेस है हमने नीले रंग से रंग दी, है ना। 6 की 6 सरफेस हमने नीले रंग से रंग दी। और फिर इसको ना 125 बराबर छोटे छोटे घनों में काट दिए। टोटल कितने टुकड़े कर दिए इसके, टोटल हमने टुकड़े कर दिए 125। कुल कितने टुकड़े कर दिए हमने, 125 टुकड़े कर दिए। तो बेटा एन क्यूब की वैल्यू कितनी है, एन क्यूब की वैल्यू है 5 का क्यूब, तो एन की वैल्यू यहां से कितनी निकल आएगी, 5 निकल आएगी। भैया कुल घनों की संख्या क्या होती है, कुल घनों की संख्या होती है एन क्यूब, जिसकी वैल्यू दे रखी है 125 यानी कि 5 का क्यूब। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी है, कलरलेस। कलरलेस क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला था n-2 का होल क्यूब। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या का डायरेक्ट फॉर्मूला था 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर।
हमें कुछ नहीं करना, बस n की वैल्यू अप्लाई करनी है। n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 माइनस का 2 3 भैया, 5 माइनस का 2 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, है ना। तो ये आ गया 6 इंटू 5 माइनस का 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, है ना। 5 माइनस का 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। तो हमारा आंसर आ जाएगा 27 और 54। हमारा आंसर आ जाएगा 27 और 54। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। हाँ जी। बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला रंग किया जाता है। मतलब एक सफेद पदार्थ का घन है जिसकी सारी की सारी सरफेस हमने काले रंग से पेंट कर दी। यदि इसको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है, फिर हमने क्या किया, इसको 125 बराबर छोटे छोटे घनों में काट डाला। 125 बराबर छोटे छोटे घनों में काट डाला। तो भैया कुल घनों की संख्या कितनी है? यहाँ पे कुल घनों की संख्या है 125। तो भैया n क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 125 यानी कि 5 का क्यूब। n क्यूब की वैल्यू 125 यानी कि 5 का क्यूब, तो n की वैल्यू आ गई 5। n की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? n की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। तो कितने छोटे घन की दो सतह काले रंग से रंगी है? कितने छोटे घन की दो सतह काले रंग से रंगी है? हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड? टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होगा? 12 इंटू एन माइनस टू। 12 इंटू एन माइनस टू, एन की वैल्यू है 5, तो बेटा 5 माइनस टू 3, 12 इंटू 3 आ गया 36। 12 इंटू 3 आ गया 36, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। भैया दो सतर डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, अभी तक आपको एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना। देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अभी हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस एन की वैल्यू पता लगानी है। और जैसे ही एन की वैल्यू हमने पता लगा दी, और फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अपने प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। अभी तक हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। ये तो वो वाली मैथ्स है जो बचपन में हम सीखते थे ना, कि आपको फॉर्मूला बता दिया जाता था पहले ही, और कहा जाता था कि चलो इस फॉर्मूले से ये 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो आराम से आप 10 क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होता था, है ना। हाँ जी, आपको जब फॉर्मूला पता है तो आप 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देते थे। जैसे बचपन में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ी थी, है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है? PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है? PRT/100, यही होती है ना सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें कभी तो बेटा P पता होता था, कभी R पता होता था, कभी T पता होता था। मतलब जब हम क्वेश्चन बना रहे होते थे तो इनमें से कोई एक चीज हमारी मिसिंग होती थी, वो पूछते थे। कभी हमसे P पूछते थे, बाकी सब वैल्यू दी होती थी। कभी हमसे R पूछते थे, बाकी सब वैल्यू दी होती थी। कभी हमसे T पूछते थे, बाकी सब वैल्यू दी होती थी। कभी हमसे SI पूछते थे, बाकी सब वैल्यू दी होती थी। तो कुल मिला के अभी तो मैंने आप लोगों को ना डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया है, और आपको कुछ नहीं करना, बस उन फॉर्मूलों में एन की वैल्यू अप्लाई करनी है। मतलब जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चन में, क्या अभी है ही नहीं, अभी उस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं है। वो भी क्वेश्चन आएंगे जहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। एक घन की सभी सतहों को पीला रंग किया जाता है, फिर इसको 27 बराबर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कुल घनों की संख्या कितनी दे रखी है? 27। 27 यानी कि एन क्यूब की वैल्यू बेटा 27 दे रखी है। तो यहां से एन की वैल्यू कितने आ गए? 3 निकल कर आ गए। तो कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतरंगी हुई है? एक सतरंगी हुए घनों का फॉर्मूला हो गया 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन एनी फेस? हाउ मेनी क्यूब्स आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस, यानी कि कलरलेस क्यूब की वैल्यू पूछी है, n-2 का होल क्यूब। कुछ नहीं करना, n की वैल्यू रख दो बेटा। 3 माइनस का 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 6 6, ठीक है। 3 माइनस का 2 1, 1 का क्यूब आ गया 1। 3 माइनस का 2 1, 1 का क्यूब आ गया 1। तो एक सतरंगी घनों की संख्या 6 हो गई, और रंगहीन घनों की संख्या
एक हो गई। रंगहीन घनों की संख्या एक हो गई। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है और इसको कुल मिलाकर 64 समान भागों में काटा जाता है। तो भैया कुल घनों की संख्या कितनी बना रहे हैं हम कुल घनों की संख्या बना रहे हैं 64। तो एन क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है 64। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। कितने घन की किसी भी सतह पे कोई रंग नहीं है, तो कलरलेस क्यूब की वैल्यू जो होती है वो n-2 का होल क्यूब होती है। ये मैंने कल ही बताया था, है ना। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन फेस कलर। एक सतरंगी घनों की संख्या, जो कि एक सतरंगी घन निकलते हैं सरफेस से। सरफेस होती है टोटल 6। फॉर्मूला बनता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, ये मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूं। 4 माइनस का 2 2, 2 का क्यूब 8 होगा। 4 माइनस का 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 छिंग 24 होगा। 4 छिंग 24, तो 8 और 24, 8 और 24, है ना। हाँ जी, 8 और 24। आरपीएफ में सब पढ़ना है बेटा तुम्हें, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। चलिए इनको दो क्वेश्चन का और आंसर दो। एन की वैल्यू 4 है, तो इन दो क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हम्म। हाँ जी, आज आप हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा, आज ही हैंडसम लग रहा है, डेली नहीं लगते। अपनी आत्मा एक साल के लिए उधार दे दो, हैं। अपनी आत्मा, तुम मेरी आत्मा ही मांग ले हो यार। यू आर अमेजिंग सर। चलिए बनाइए बेटा इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से, फटाफट से।
कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल है? अच्छा ये बताओ ऐसे कितने घन होंगे जिनकी विपरीत दिशा में दो सतह लाल है? दो सतह लाल है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे घनों में काटते हैं तो कितने टाइप के स्मॉलर क्यूब्स बनते हैं? चार टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। थ्री सरफेसेस पेंटेड, टू सरफेसेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड एंड कलरलेस। अच्छा ये जो तीन सतह रंगा हुआ छोटा घन जब मैं बाहर निकालूंगा तो इसकी जो तीन सरफेस पेंट होंगी ना, वो तीनों ही सरफेस बेटा एक दूसरे के एडजेसेंट है, और जो बाकी की तीन सरफेस है वो कलरलेस होंगी। ये दोनों सरफेस एक दूसरे की एडजेसेंट है, पड़ोसी हैं। क्या कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब बाहर निकल सकता है जिसकी दो अपोजिट सरफेस पेंट हो? बेटा दो विपरीत सतह पेंट नहीं हो सकती। इस वाले घन की कोई भी दो विपरीत सतह नहीं लगी हुई है, तीन सतह लगी हुई है लेकिन वो तीनों एक दूसरे की पड़ोसी हैं। दो सतह लगी हुई है लेकिन वो दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। जबकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो स्मॉलर क्यूब बताओ जिसकी दो सरफेस पेंट है लेकिन दोनों ही अपोजिट सरफेस होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब नहीं होता है जिसकी दो अपोजिट सरफेस पेंट हो जाए। स्मॉलर क्यूब की तीन सरफेस पेंट होती है, वो तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। दो सरफेस पेंट होती है, वो दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट होती है। अपोजिट सरफेस कभी पेंट नहीं हो सकती। हाउ मेनी क्यूब्स हैव थ्री फेस कलर्ड? बेटा तीन सतरंगी वो घनों की संख्या कितनी होती है? तीन सतरंगी वो घनों की संख्या होती है 8। ये क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब्स हो गए, है ना, क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब्स हो गए। डाइस में कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं? ए भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछा है, गजब। डाइस में कौन से टॉपिक से मैक्सिमम, मतलब डाइस में भी एक टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है डाइस के अंदर? अरे तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो? चलिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आप लैंग्वेज समझ सकते हैं तो आप इन दोनों क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर देंगे, है ना। जल्दी से बताओ फटाफट से। और जिस बच्चे का आंसर 48 है ना, वो मेरे बिना कहे मुर्गा बन जाना। जैसे ही तुम्हारा आंसर 48 निकले तुम अपने आप मुर्गा बन जाना, मेरे को कहने की जरूरत ना पड़े तुम्हें, अपने आप मुर्गा बन जाना। और जिस बच्चे का आंसर 150 है वो मेरे बिना कहे मुर्गा बन जाना। और मुर्गा बन के जब तक कुकुड़ को बोलते रहना जब तक मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना कराऊं। डाइस में बेटा सारे केसेस में से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओपन फिगर से भी बनता है, मोर देन टू फिगर से भी बनता है। ज्यादातर क्वेश्चन बेटा ओपन फिगर और मोर देन टू फिगर वाले आते हैं। वन फिगर टू फिगर वाले क्वेश्चन कम आते हैं। जिस बच्चे का आंसर 48 और 150 निकल आया वो अपने आप मुर्गा बन जाए और जोर से कुकुड़ को चिल्लाते रहो जब तक तुम्हारी आवाज दिल्ली तक ना पहुंचे। जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व ना कराऊं तब तक तुम कुकुड़ को चिल्लाते रहो। चुपचाप बन जाना बेटा। तुम लाइब्रेरी में बैठे हो, लाइब्रेरी में मुर्गा बन जाओ, कोई बात नहीं। कह देना पीयूष सर ने सजा दी है? और जो पीयूष सर बोलेंगे वो हम करेंगे। हम्म। हम्म। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना है, ढंग से। हाँ जी। चलिए साहब, तेज हो रहे हो तुम। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कुल मिलाकर कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए बड़े क्यूब घन के? 216। तो कुल घनों की संख्या हमें कितनी दे रही है? कुल घनों की संख्या हमें 216 दे रही है। तो एन क्यूब की जो वैल्यू है वो है 216, यानी कि एन की वैल्यू आ गई 6, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। तब ऐसे कितने घनों की संख्या होगी जिनकी कम से कम दो सतरंगी हुई है? बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है? कम से कम दो सतरंगी हुए घन। मैंने जो फॉर्मूले लिखाए थे ना आपको, वो ओनली के लिए लिखाए थे, ओनली, केवल। मैं यूज कर रहा था बेटा ओनली वर्ड। जैसे मैं पूछ रहा हूं केवल तीन सतरंगी घन, तो आपका आंसर है 8। केवल दो सतरंगी घन, तो आपका आंसर है 12 इंटू n-2। केवल एक सतरंगा घन, तो आपका आंसर है n-2 का होल क्यूब। लेकिन अगर मैं ओनली की जगह वर्ड यूज कर दूं एटलीस्ट,
भैया एटलीस्ट वर्ड भी तो यूज हो सकता है, कम से कम, कम से कम। जरूरी थोड़ी है केवल 3 सतरंगी वो घनी पूछे हमसे, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यही पूछे ओनली 3 सरफेसेस पेंटेड, ओनली 2 सरफेसेस पेंटेड, ओनली 1 सरफेस पेंटेड। एग्जाम में ना एटलीस्ट वर्ड भी यूज हो सकता है, एग्जाम में एटलीस्ट वर्ड भी यूज हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम। जैसे वो पूछे एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड, कम से कम एक सतरंगी व घन। तो भैया कम से कम एक सतरंगी व घन का मतलब क्या होता है? कम से कम एक सतरंगी व घन का मतलब होता है कि एक सरफेस तो पेंट होनी चाहिए कम से कम, और एक से ज्यादा भी सरफेस पेंट हो सकती है। 2 सरफेस पेंट वाले भी ले सकते हैं, 3 सरफेस पेंट वाले भी ले सकते हैं, 4 सरफेस पेंट वाले, 5 की 5 और 6 की 6। हालांकि हालांकि 4 5 6 सरफेस पेंट होती नहीं है किसी भी क्यूब को जब हम स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है कि भैया कम से कम एक सरफेस पेंट होनी चाहिए, और एक से ज्यादा सरफेस वाले भी इसमें काउंट होंगे, एक से ज्यादा सरफेस पेंट वाले भी इसमें काउंट होंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाए एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड, कम से कम 2 सतरंगी हो, तो कम से कम 2 का मतलब है 2 सरफेस तो पेंट होनी चाहिए, और 2 से ज्यादा सरफेस पेंट वाले भी काउंट होंगे, 3 सरफेस पेंट, 4 सरफेस पेंट, 5 और 6 की 6 सरफेस पेंट वाले भी काउंट होंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाए एटलीस्ट 3 सरफेसेस पेंट, है ना, कम से कम 3 सतरंगी हो, तो कम से कम 3 का मतलब है 3 सरफेस तो पेंट होनी चाहिए। अगर 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो रही है स्मॉलर क्यूब की, तो वो भी इसमें काउंटिंग होगी, वो भी इसमें काउंटिंग होगी, अगर 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो रही है। हालांकि 3 से ज्यादा सरफेस पेंट कभी होती नहीं है स्मॉलर क्यूब की, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 0 रहती है। ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 0 रहती है। ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 0 रहती है। लेकिन एक क्यूबॉइड का केस है जहां पर हमें ये वैल्यू मिल जाती है। क्यूबॉइड के केस में ये वैल्यू हमें मिल जाती है, इसलिए मैं इसको 0 ना लिख के मैं एज इट इज छोड़ दे रहा हूं। मैं आपको ये भी लिखा सकता था कम से कम एक सतरंगी का मतलब है 1 + 2 + 3 वाले चाहिए, है ना, कम से कम 2 का मतलब है 2 + 3 वाले चाहिए, क्योंकि 4 5 6 तो होता ही नहीं है। एटलीस्ट 3 सरफेसेस पेंटेड का मतलब है 3 सतरंगी घन चाहिए, क्योंकि 3 से ज्यादा सरफेस पेंट तो होती नहीं है। लेकिन मैं वो क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एक केस होता है क्यूबॉइड का जहां पर स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो जाती है। तो स्मॉलर क्यूब की 3 से ज्यादा सरफेस पेंट हो जाती है, इसलिए ये चीज मैंने लिख दी है। समझ गए? तो एटलीस्ट अगर एग्जाम में ओनली वर्ड आए तो कैसे डील करोगे, अगर एटलीस्ट वर्ड आए तो कैसे डील करोगे, और कभी कभी एग्जाम में एटमोस्ट वर्ड भी आ जाता है, जैसे एटमोस्ट, एटमोस्ट 3 सरफेसेस पेंटेड, ज्यादा से ज्यादा 3 सतरंगी हो, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 3 सतरंगी हो, 3 से ज्यादा ना हो, कम चल सकती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 3 सतरंगी हो, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे भैया? ज्यादा से ज्यादा 3 ही सरफेस पेंट होंगी, 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो सकती। ओनली 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं बेटा, ये तो छोटी सी गलती है, तुम्हारी तुम्हारी सुई वहीं अटक गई थी। हाँ, एटमोस्फेरिक ज्यादा से ज्यादा 3 सतरंगी हुए घन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम 3 सरफेस पेंट होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, 3 से कम सरफेस पेंट जरूर हो सकती है। इसके 2 फॉर्मूले बनते हैं, कभी कभी तो हम वैल्यू निकालते हैं 3 + 2 + 1, और कभी कभी हम वैल्यू काउंट करते हैं 3 + 2 + 1 प्लस कलरलेस भी आ जाता है, कलरलेस भी आ जाता है 3 + 2 + 1 + 0। कभी कभी कलरलेस भी इसमें इंक्लूड होगा, कभी नहीं होगा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे, कब 3 + 2 + 1 करना है, कब 3 + 2 + 1 + 0 करना है। ये एटमोस्ट के अंदर करना है, एटमोस्ट के अंदर। अगर हमसे पूछे एटमोस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड, ज्यादा से ज्यादा 2 सतरंगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब क्या है? 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ 2 से कम सरफेस पेंट हो सकती है, 2 से कम हो सकती है, 2 से कम। ठीक है। अगर हमसे पूछे एटमोस्ट 1 सरफेस पेंटेड, ज्यादा से ज्यादा एक सतरंगी हो, ज्यादा से ज्यादा एक सतरंगी हो, तो 1 में तो 1 ही आएगा, या फिर 1 + 0। समझ रहे हो? तो अगर एग्जाम में ओनली वर्ड आता है तो ये, एटलीस्ट आता है तो ये, एटमोस्ट आता है तो ये। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं,
अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो सारे क्वेश्चन, कल छुट्टी है, किस बात की छुट्टी है, कल क्या है भाई? कल किस बात की छुट्टी होगी? थर्सडे है कल, कोई वीकेंड का बार थोड़ी है आज। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान दे से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? हाँ जी। मैं इन तीनों ही लैंग्वेज को एक ही क्वेश्चन में निपटाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? एक ही क्वेश्चन में निपटाने की कोशिश करूंगा। एक रंगे हुए घन को, एक रंगे हुए घन को कुल बराबर बराबर आकार के, कुल बराबर आकार के 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, काटा जाता है, तब तब वीडियो अपने आप शुरू से शुरू हो जा रही है। तब कुल ऐसे कितने घन बनेंगे, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, जिनकी 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 केवल दो सतह रंगी हुई हो, जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जिनकी कम से कम दो सतह, जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हुई हो, तब कुल ऐसे तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे रंगे हुए घन बनेंगे, जिनकी जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हुई हो। ये चार क्वेश्चन है बेटा। इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो, इंग्लिश में लिख लो, लिख लो बेटा। मैं इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर देता हूं। ए कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स। ए कलर्ड क्यूब is cut into 125 smaller cubes. Then how many smaller cubes are there? Then how many smaller cubes are there? A colored cube is cut into 125 smaller cubes. Then how many smaller cubes are there? First question is, which have only two surfaces painted? Which have only two surfaces painted? Second question is, which have at least two surfaces painted? Second question is, which have at least two surfaces painted? And third question is, which have at most two surfaces painted? Which have at most two surfaces painted? तीन क्वेश्चन लिख लिए, फिर से रिपीट करता हूं। A colored cube is cut into 125 smaller cubes. Then how many smaller cubes are there which have only two surfaces painted, which have at least two surfaces painted, which have at most two surfaces painted? चौथा क्वेश्चन लिखो, then how many
colored smaller cubes are there, then how many colored smaller cubes are there? Then how many colored smaller cubes are there which have at most two surfaces painted? Which have at most two surfaces painted. लो चारों क्वेश्चन मैंने कन्वर्ट कर दिए इंग्लिश में. हाँ जी. तो मेरे दोस्त मेरे भाई, एक रंगे हुए घन को कुल मिलाकर 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है. तो कुल घनों की संख्या कितनी दे रखी है? कुल घनों की संख्या दे रखी है हमें 125. तो यहां से n की वैल्यू 5 निकल कर आ गई. 5 निकल कर आ गई. बेटा ओनली टू सरफेसेस पेंटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला है 12 इंटू एन माइनस टू. 12 इंटू एन माइनस टू. तो बेटा n की वैल्यू कितनी रख देंगे? 5. 5 माइनस का 2 3, 12 3 36, 36 आंसर आ गया. और कम से कम दो सतरंगी हुए घनों का मतलब है दो सतरंगी हुए घन भी चाहिए प्लस
प्लस 3 सतरंगियों का घन भी चाहिए। भाई कम से कम 2 सरफेस पेंट हो, यानी कि 2 सरफेस तो पेंट हो और 2 से ज्यादा सरफेस पेंट वाले भी चाहिए, 2 से ज्यादा सरफेस पेंट वाले भी चाहिए। इसका मतलब है 2 सतरंगियों घनों की संख्या कितनी है? 36। तो 36 तो चाहिए, प्लस है ना 3 सतरंगियों घनों की संख्या भी चाहिए। 3 सतरंगियों घनों की संख्या कितनी होती है? 8। और 3 से ज्यादा सरफेस पेंट होती नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 44। अच्छा, जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सरफेस पेंट हो, ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब है 2 से ज्यादा नहीं हो सकती लेकिन 2 से कम हो सकती है। 2 से ज्यादा नहीं हो सकती लेकिन 2 या 2 से कम हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 2 ही सरफेस पेंट हो, ज्यादा नहीं, कम हो सकती है। 2+1+0। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, टोटल में से 3 सरफेसेस पेंटेड माइनस कर दो। भाई टोटल क्या होता है? 3+2+1+0। तो टोटल में से 3 सतरंगियों घनों की संख्या घटा दो तो 125 में से 8 को घटा दो। 125 में से 8 घटा दो तो 117। 125 में से 8 घटा दो तो 117। भाई ज्यादा से ज्यादा 2 सतरंगी हो, इसका मतलब 2+1+0। 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 से कम हो सकती है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे रंगे हुए घन बनेंगे? रंगे हुए जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगी हुई है। बेटा अब भी ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब क्या? 2 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो सकती लेकिन 2 से कम हो सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में हम कलरलेस को ऐड नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ऐसे कितने छोटे छोटे रंगे हुए घन बनेंगे। देन हाउ मेनी कलर्ड स्मॉलर क्यूब्स आर देयर? हमें जो स्मॉलर क्यूब चाहिए ना वो कलर्ड चाहिए, कलर्ड। कलरलेस इसमें ऐड नहीं होगा। तो अब सिर्फ 2+1 होगा, यानी कि 12 × n−2 प्लस 6 × n−2 का होल स्क्वायर। तो बेटा 12 × 5−2 प्लस 6 × 5−2 का होल स्क्वायर। 12×3 = 36। 5 माइनस कर दो, 3 का उसका 9×6 = 54। तो हमारे प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 90। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 90 होगा। 90। अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 90। इसका आंसर 117, इसका आंसर 44, इसका आंसर 36। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ओनली, एटलीस्ट और एटमोस्ट इन तीनों वर्ड में अंतर समझ गए होंगे। इन तीनों ही वर्ड में डिफरेंस जो है वो समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि इन तीनों में अंतर क्या है ना? चलिए अब आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। तो जो आपके डाउट है ना वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में दूर हो जाएंगे। बनाओ फटाफट से।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एक रंगे हुए घन को कुल मिलाकर 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया, एन की वैल्यू 6 आ गई। तब ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी कम से कम 217 हुई है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड। तो भैया एटलीस्ट टू सरफेसेस पेंटेड का मतलब क्या है? कम से कम दो सरफेस पेंट हो, इसका मतलब दो सरफेस तो पेंट हो। और दो से ज्यादा भी तो सरफेस पेंट वाले भी चाहिए, तीन सरफेस वाले भी चाहिए, चार सरफेस पेंट वाले भी चाहिए, पांच वाले भी चाहिए, और छह सरफेस पेंट वाले भी चाहिए। एटलीस्ट टू का मतलब भैया दो सतरंगी वो घनों की कुल संख्या होती है 12 इंटू एन माइनस टू। तीन सतरंगी घनों की संख्या होती है 8। और कोई भी ऐसा स्मॉलर क्यूब नहीं है जिसकी चार सरफेस पेंट हो, पांच सरफेस पेंट हो, या छह सरफेस पेंट हो। एन की वैल्यू 6, 6 माइनस का दो 4, 12 चौक 48, 48 और 8 कितना आ गया? 48 और 8 आ गया 56। तो इसीलिए 48 आंसर नहीं होगा, 56 आंसर होगा। 48 आंसर तब होता जब आपसे पूछा जाता ओनली टू सरफेसेस पेंटेड। लेकिन एटलीस्ट टू में 48 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 56, है ना। ओ भाई साहब, पहले तो बड़े प्यार से क्वेश्चन पूछा तुमने। फाइनल ईयर में हूँ, सीपीओ का फॉर्म फिल कर सकता हूँ, और फिर ये क्या लिखा है तुमने बेटा? परमानेंट ब्लॉक होना चाहते हो करियर विल एप्लीकेशन से? ना कि सिर्फ रीजनिंग की बैच से तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। तुमने जितने भी बैचेस ले रखे होंगे ना करियर विल एप्लीकेशन पे, जितने भी, उन सारे बैचेस से तुम्हें निकाल दिया जाएगा, सारे के सारे बैचेस से। मैथ से भी, इंग्लिश से भी, जीएस से भी, है ना। अब ये मत कहना कि ये कमेंट मेरे दोस्त ने टाइप कर दिया मेरे से, मेरे हाथ से फोन छीन के। ये मत बोलना अब, है ना। और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो तुम्हें घर से उठा भी लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। तो भाई साहब, थोड़ा कंट्रोल करें अपने ऊपर। कहते हैं कि जीवन में जो चीज हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र हमें नहीं होती है। तो करियर विल एप्लीकेशन और उसके टीचर्स बड़े प्यार से आपको मिल गए हैं, तो अभी आपको इनकी कद्र नहीं है, लेकिन जरूर होगी। है, जब तुम धक्के खा लोगे ना मार्केट में हर तरफ से, तब खा होगी। चलो, इसको तो उड़ाते हैं हम करियर विल एप्लीकेशन से, चिंता मत करो। हाँ जी। तो एटलीस्ट टू सर्फेसेस पेंटेड का मतलब क्या हो गया भाई? एटलीस्ट टू का मतलब 2 + 3 हो गया। दूसरा, दूसरा, एक कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 343 स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव एटलीस्ट वन सरफेसेस पेंटेड। भैया दूसरा क्वेश्चन है एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड, कम से कम एक सतरंगी हुए घन की संख्या चाहिए। कम से कम एक सतरंगी हुए घन की संख्या चाहिए, कम से कम एक सतरंगी हुए घन की संख्या, है ना। अब आप भाई मेरे दोस्त मेरे भाई, कम से कम एक तरंगे हुए घन की संख्या का मतलब क्या है? कि एक सरफेस तो पेंट हो, और एक से ज्यादा सरफेस भी पेंट हो सकती हैं, एक से ज्यादा सरफेस भी पेंट हो सकती हैं, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, और छह भी। कम से कम एक का मतलब है एक सरफेस तो पेंट हो, और एक से ज्यादा सरफेस पेंट भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, और छह भी। समझ रहे हो? तो एटलीस्ट वन सरफेस पेंटेड का मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सब कुछ ऐड करना है। अच्छा ये बताओ, मेरे को ये बताओ, वन सरफेस पेंटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? वन सरफेस पेंटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला था 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। टू सरफेस पेंटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला 12 × n - 2। थ्री सरफेस पेंटेड की वैल्यू होती है 8। और बेटा किसी भी स्मॉलर क्यूब की चार सरफेस, पांच सरफेस, या छह सरफेस पेंट हो नहीं सकती, है ना, हो नहीं सकती। तो अब आप ये सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। अब आप ये सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर दो। बेटा एन की वैल्यू कितनी है? कुल मिलाकर 343 छोटे छोटे घन है, एन क्यूब की वैल्यू 343 है। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी निकल आई? 7 निकल आई, 7। तो बेटा 7 माइनस का दो 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 छिक्का 150, 7 माइनस का दो 5, 12 पंजे 60, प्लस का 8। ठीक है, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी 6 और 5 11, एक और एक दो 218। तो कम से कम एक सतरंगी हुए घनों की संख्या आ गई 218, कम से कम दो सतरंगी हुए घनों की संख्या आ गई 56। तो अब आप समझ गए होंगे बेटा ओनली और एटलीस्ट में फर्क क्या है ना। 117 कैसे आएगा बेटा? इसको जब जोड़ोगे, इनको जब जोड़ोगे, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा।
इसको जब जोड़ोगे तो 117 नहीं आएगा, 2 सरफेस पेंटेड प्लस 1 सरफेस पेंटेड प्लस कलरलेस, तीनों को जोड़ दो 117 आ जाएगा। मैंने तो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से कर दिया था, टोटल में से 3 सरफेस पेंटेड घटा दिए। टोटल क्यूब्स कितने होते हैं 125 और 3 सरफेस पेंटेड होते हैं 8, 125 में से 8 घटा दो। तो मैंने तो डायरेक्ट आंसर कर दिया, लेकिन आप अगर इंडिविजुअल ऐड करोगे ना वैल्यूज को तो भी आपका आंसर 117 ही आएगा। इंडिविजुअल ऐड करोगे तो 117 ही आपका आंसर आएगा। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, चलिए साहब, एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को कुल मिलाकर 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन की भुजा बताइए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुल घनों की संख्या कितनी है 125। हम जानते हैं n क्यूब की वैल्यू दे रखी है हमें 125, तो यहां से n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, यहां से n की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। और हम जानते हैं n की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। हमसे क्या पूछा है, छोटे घन की भुजा बताइए। हमसे पूछा है L2 की वैल्यू क्या होगी, L1 बाई एल, L1 बाई एन। बड़े घन की भुजा कितनी है, बड़े घन की भुजा दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 5, तो 15/5 आ गया 3 सेंटीमीटर, है ना। 15/5 आ गया 3 सेंटीमीटर। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 40 सेंटीमीटर, वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़कू, दिल्ली तक आवाज आ जाए तुम्हारी। बेटा मुर्गा बनोगे तभी तो तुम्हारी दिमाग की नसें खुलेंगी, है। मुर्गा बनोगे तभी तो तुम्हारी दिमाग की नसें खुलेंगी, वरना दिमाग की नसें खुलेंगी कैसे जब तक मुर्गा नहीं बनोगे। ए बिगर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब। बेटा कुल घनों की संख्या कितनी दे रखी है 125, तो अगेन n क्यूब की वैल्यू दे रखी है 125, तो फिर से n की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। हम जानते हैं n की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। इस बार हमसे क्वेश्चन में पूछा है बड़े घन की भुजा, पहले पूछा था छोटे घन की भुजा L2, पहले L2 पूछा था, अब L1 पूछा, तो L1 की वैल्यू होगी n इंटू L2। n की वैल्यू कितनी है 5। अच्छा, पहले जो बड़े घन की भुजा थी वो थी 15 सेंटीमीटर, अब छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है, छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है? छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है, छोटे घन की भुजा दे रखी है बाबू, कितनी दे रखी है, स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये कह रहे हैं 8 घन सेंटीमीटर वाले, 8 घन सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो भैया ये छोटे घन की भुजा नहीं दे रखी, ये 8 घन सेंटीमीटर लिखा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब।
जिसका मतलब होता है वॉल्यूम। ये स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम लिखा हुआ है, छोटे घन का आयतन। और जिस क्यूब का वॉल्यूम बेटा 8 है, जिस घन का आयतन 8 है, उसकी जो भुजा होगी ना वो 2 सेंटीमीटर होगी। बेसिकली इसका वॉल्यूम दे रखा है 8, इसका वॉल्यूम 8 दे रखा है, तो इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो साइड है ना वो 2 होगी। 2 कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी भुजा, ना कि 8 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चों ने भुजा ही 8 सेंटीमीटर कर दी, जबकि भुजा 8 सेंटीमीटर नहीं है, भुजा है सिर्फ 2 सेंटीमीटर। ये तो आयतन है बेटा, वॉल्यूम। तो बेटा 5 दूनी 10, तो इसीलिए बड़े घन की भुजा आ गई 10, छोटे घन की भुजा आ गई 3। समझ रहे हो? हाँ जी। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, हमने सारे के सारे क्वेश्चन ना सिंगल कलर्ड क्यूब वाले किए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन हमने सिंगल कलर्ड क्यूब के किए। मल्टी कलर क्यूब का एक भी क्वेश्चन हमने नहीं किया। सारे क्वेश्चन हमने सिंगल कलर्ड क्यूब के किए हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक है? हाँ जी, सारे क्वेश्चन हमने सिंगल कलर्ड क्यूब के किए। मल्टी कलर क्यूब का क्वेश्चन एक भी नहीं किया। मल्टी कलर क्यूब का मतलब है जिसमें क्यूब की जो साइड्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट कर दी जाती है। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं आपसे। एक क्यूब है जिसके कुल मिलाकर 729 टुकड़े, 729 नहीं, 125 टुकड़े, 216 टुकड़े कर दिए। किसी क्यूब के कुल मिलाकर 216 टुकड़े किए हैं। ठीक है, 216 टुकड़े किए हैं। किसी क्यूब के 216 पार्ट्स बना दिए, 216 छोटे छोटे घन बना दिए। ठीक है, तो 216 छोटे छोटे घन। अब आप ये बताओ, अगर एक कट की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो कारपेंटर को टोटल कितने रुपए मिलेंगे? कारपेंटर को टोटल कितने रुपए मिलेंगे? टोटल कितने रुपए मिलेंगे बताओ? टोटल मनी कितनी मिलेगी उसको? अगर उसको एक कट के 10 रुपए मिले हैं तो उसको टोटल कितने पैसे मिलेंगे? किसी क्यूब को 216 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। ठीक है, कम से कम दो भुजा वाला समझने में क्या दिक्कत है बेटा? कम से कम दो भुजा का मतलब है कि कम से कम दो सरफेस तो पेंट हो, और दो से ज्यादा भी हो सकती है। तो कम से कम दो हो और दो से ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि 2+3 दोनों ऐड कर दो। कम से कम दो में 2+3, कम से कम एक में क्या होगा? 1+2+3। भाई दो सरफेस तो पेंट हो, दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, तो कम से कम दो में 2+3 दोनों आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, एक कट की वैल्यू 10 रुपए मिल रही है, टोटल कितने कट होंगे? पहले तो एन की वैल्यू बताओ। एन क्यूब की वैल्यू 216 है, तो एन की वैल्यू 6 आ गई। एन क्या है? किसी भी क्यूब में एन की वैल्यू क्या होती है? किसी भी क्यूब को एक जगह से कितने हिस्से बनाया जा रहा है। तो बेटा एन की वैल्यू 6 है, इसका मतलब क्यूब में एक जगह से 6 हिस्से बनाए गए। कितने हिस्से? 6। 6 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट, पांच कट। पांच कट लगते हैं, एक दो तीन चार पांच, और एक दो तीन चार पांच, 6 हिस्से बन गए। तो बेटा जो टोटल कट्स होते हैं हमारे, टोटल जो कट्स होते हैं वो कितने लगते हैं? जितने हिस्से बने 6, उससे एक कम कट लगते हैं। लेकिन ये जो कट है ना, सिर्फ एक तरफ से नहीं लगते, ये कट लगते हैं 3 जगह से। ये 3 जगह से कट लगते हैं, तो टोटल कट हो गए 3 × n - 1। तो बेटा टोटल कितने कट लगेंगे? 15 कट लगेंगे। टोटल कितने कट लगेंगे? 5 या 15 कट लगेंगे, सिर्फ 15 कट।
भैया 5 कट यहां से लगेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। तो बेटा 5 कट यहां से लगेंगे, 5 कट यहां से लगे, फिर यहां से टोटल टोटल कितने कट लगे? 15 कट लगे। एक कट की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो 15 कट की वैल्यू कितनी होगी? पता नहीं। तुम 960 आंसर कैसे दे रहे थे भाई? 960 आंसर तुम्हारा किस बेसिस पे आ रहा था? 960 आंसर किस बेसिस पे आ रहा है? टोटल 15 कट लगेंगे, ये 216 टुकड़े हैं। कुल कितने घन है? ये कुल 216 घन है, तुम काउंट कर लो। ये कुल 216 घन है, समझ रहे हो? एन की वैल्यू 6 है, इसका मतलब 6 हिस्से बनने हैं एक तरफ से, तो n-1 हो गए कट, यानी कि 5 कट हो गए। और ये 5 कट 3 जगह से लगते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? 3 × n-1। यही तो होता है टोटल कट का फॉर्मूला। पता नहीं 910 960 आंसर किस हिसाब से आ रहा था तुम्हारा। बच्चों वाला क्वेश्चन था, है बच्चों वाला क्वेश्चन का। चलो एक और मैं तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं। एक घन को 9 बार, एक घन को 9 बार काटा जाता है, तब कम से कम कितने टुकड़े होंगे? तब कम से कम कितने टुकड़े होंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े होंगे? और ज्यादा से ज्यादा। कल जब आप क्लास अटेंड करोगे ना, तो इन सारे क्वेश्चंस का, पहली और दूसरी क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना। ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े बनेंगे होंगे? A cube is cut into 9 cut in. A cube is cut 9 times. A cube is cut 9 times. Then what could be minimum and maximum number of pieces? A cube is cut 9 times. A cube is cut 9 times. A cube is cut 9 times. Then what could be minimum and maximum number of pieces? तो बेटा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े हो सकते हैं? तब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े हो सकते हैं? तब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े हो सकते हैं? देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर किसी भी क्यूब को कम से कम टुकड़े बनाने हैं, अगर आप चाहते हो कि कम से कम टुकड़े बने, तो उस क्यूब को हम बेटा सिर्फ एक जगह से काटेंगे। अगर हम चाहते हैं कि क्यूब के कम से कम टुकड़े हो, तो हम सिर्फ एक ही जगह से काटेंगे। तो बेटा जो 9 कट है ना, वो एक जगह से लगा दो। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट, छठा कट, सातवां कट, आठवां कट और 9वां। तो 9 के 9 कट बेटा एक ही जगह से लगा दो। अगर हमें किसी भी क्यूब के कम से कम पीस चाहिए, तो सारे के सारे जो कट है ना, एक ही जगह से लगा दो। तो बेटा अगर 9 कट लगाओगे, तो कितने पीस बनेंगे? कम से कम 10। अगर 9 कट लगाओगे तो कम से कम कितने पीस बनेंगे? 10। भैया कट लगे 9 तो 10 हिस्से बन गए।
अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हिस्से बन गए। जैसे आज तुम एक ब्रेड लेके आए घर से, एक ब्रेड लेके आए घर से, उसको 9 बार ऐसे काट दो, खट 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 खट। एक बड़े पनीर के पीस को तुम 9 बार काटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा कितने पनीर के पीस बनेंगे? 10 बनेंगे ना। तो कम से कम पीसेस बनाने के लिए एक ही जगह से उसको कट मार देते हैं। लेकिन अगर हम मैक्सिमम पीस बनाना चाहते हैं, अगर हम मैक्सिमम पीस बनाना चाहते हैं तो बेटा उसको हम 3 जगह से काटेंगे और 3 जगह से बराबर बराबर कट लगाएंगे। टोटल 9 कट है, टोटल 9 कट है, तो 3 कट लगाऊंगा मैं यहां से, 1 2 3, 3 कट तो लगाऊंगा यहां से, और 3 कट यहां से, 1 2 3, और 3 कट लगाऊंगा यहां से, 1 2 3। तो 9 कट को मैंने 3 3 3 कट में डिवाइड कर दिया और 3 जगह से लगा दिए। तो ये मैक्सिमम टुकड़े बनेंगे मेरे, मैक्सिमम। बेटा यहां पर एन की वैल्यू कितनी है? यहां पर एन की वैल्यू, एक जगह से अगर मैं 3 कट लगा रहा हूं, अगर मैं एक जगह से 3 कट लगा रहा हूं तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, क्योंकि 4 हिस्से बनेंगे, 1 2 3 4। और अगर एन की वैल्यू 4 आ गई तो टोटल क्यूब्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन क्यूब, 4 का क्यूब यानी कि 64। तो ज्यादा से ज्यादा तुम कितने टुकड़े बना सकते हो? 64 ही टुकड़े बना सकते हो। तो 9 कट लगा के तुम कम से कम 10 टुकड़े बना सकते हो, और 9 कट के साथ ज्यादा से ज्यादा तुम इस पीस को 64 पीस में कन्वर्ट कर सकते हो। समझे? तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे बनते हैं और कम से कम ऐसे बनते हैं टुकड़े, पीसेस में अगर डिवाइड करना है तो। आज तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये सारे क्वेश्चन बेटा रिवीजन कर लेना, और कल का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो आज की क्लास और कल जो क्लास हुई थी उन दोनों क्लासेस का रिवीजन। ट्यूसडे वेंसडे की क्लास का रिवीजन करोगे तभी आप थर्सडे की क्लास में आना, यानी कि थर्सडे यानी कि कल की क्लास में आना, वरना मत आना। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।